स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी तक पर। अभी रीट की परीक्षाओं में सब तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा में रीट का एक बिंदु जो हमने तत्सम तद्भव देशत विदेशत किया था, आज उसी की अगली कड़ी में करते हैं हम संज्ञा शब्द। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों में प्रश्न परीक्षाओं में कैसे आते हैं, उनके बारे में हम आज समझेंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयोग करता है, कोई भी शब्द हो, जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वो शब्द अन्य जो वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनके साथ अपना संबंध स्थापित करता है, तो उसके आधार पर उसका अर्थ तय होता है और इस कारण से उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के रहेंगे। पहले हम देखते हैं शब्द दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो कहलाता है विकारी शब्द। विकारी शब्द। दूसरा जो प्रकार है वो कहलाएगा अविकारी शब्द। इस प्रकार शब्द दो प्रकार के हो गए। विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन होता है, विकार पैदा होता है, तो कौन कौन से हैं? इस प्रकार से ये शब्द कुल 4 हैं। पहला होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी प्रकार अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा जो प्रकार है विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से शब्दों के जो दो भेद है, दो प्रकार हमने देखे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। विकारी जिनमें विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है। अविकारी ऐसे अवयव शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं हम सबसे पहला विकारी शब्द का पहला बिंदु संज्ञा। अब हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा से हम क्या समझते हैं। जब हम प्रातःकाल जागते हैं, शयन त्याग करते हैं और उसके बाद हमारी आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद में हमें जो कुछ भी इस सृष्टि में दिखाई देता है वह सब का सब संज्ञा है, जिसको हम नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। वो सभी कुछ संज्ञा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था, सब चीज़ें संज्ञा कहलाएगी। आइए हम लिखते हैं संज्ञा की परिभाषा। प्रातः हम आँख खोलते हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सब कुछ संज्ञा आएगी। साधारण शब्दों में संज्ञा का अर्थ है नाम। सिंपल सा कह सकते हैं, साधारण रूप में संज्ञा यानी नाम।
अंग्रेजी में कहते हैं नाउन इज द नेम, यानी साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ है नाम। अब नाम किसका? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था, इन सब के नामों का जो जिनसे भी बोध होता है, जानकारी मिलती है, वो सब के सब संज्ञा कहलाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु हो सकती है पुस्तक, स्थान हो सकता है किसी भी शहर का नाम, जयपुर, अजमेर, ऐसे। गुण, ईमानदारी का गुण हो सकता है, वीरता हो सकती है। दशा, बचपन हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, या उसकी जो भी अवस्था है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा है। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा प्रकार है हमारा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी के आधार पर कुछ लोग संज्ञा के 5 प्रकार कर देते हैं, पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक, इनको अलग मानते हैं। लेकिन ध्यान करेंगे, हिंदी की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार की ही होती है। सबसे पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा और तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आइए क्रमशः एक एक को हम हल करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यक्ति जिस शब्द से व्यक्ति, नाम ही है मेरे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। नाम का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक विशेष ध्यान करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का
नहीं, ये सभी याद रखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। यहां से लिख रहा हूं मैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किन किन को जोड़ सकते हैं, तो उनका मैं नाम लिख रहा हूं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, खेलों, स्थानों, त्योहारों, दिशाओं, महीनों आदि के नाम आते हैं। ध्यान करेंगे एक बार पुनः कि जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा विशेष का ही बोध कराएगी, साधारण का, सामान्य का नहीं। व्यक्तिगत संज्ञा में सभी व्यक्तियों के नाम, सभी खेलों के नाम, स्थानों के नाम, त्योहारों के नाम, दिशाओं के नाम, महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, यह सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे हम देखते हैं व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में हम किसी का भी नाम डाल दें, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री महोदय, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद में खेल, खेल में हम देख सकते हैं कबड्डी, भारत का प्रसिद्ध खेल। स्थान, किसी शहर का नाम हो सकता है, जयपुर, आगरा, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे स्थान। त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, ऐसा कोई भी त्योहार। दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। महीना, कोई सा भी महीना। समाचार पत्र में देखें तो राजस्थान पत्रिका, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो सारी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे हमें किसी एक वस्तु के बारे में इंगित कर रहे हैं। और ध्यान करना, जिस शब्द से एक व्यक्ति, यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं, जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आइए हम चलते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में होगा किसी व्यक्तियों, स्थानों, आदि का बोध जहाँ होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी व्यक्तियों का हम यहाँ अर्थ केवल व्यक्ति से लेकर के सभी प्राणी जगत से लेंगे। ध्यान करना, केवल व्यक्ति संबंध नहीं है, इसका पूरा प्राणियों से। तो प्राणियों, स्थानों आदि का बोध होता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे
यहाँ हमने लिखा गांव। गांव शब्द कहने से किसी एक गांव का नाम नहीं, अभी तो संपूर्ण जो गांव का समूह है, गांव है, उसका आभास होता है, पूरे गांव का समूह होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे गाय, तो केवल एक गाय नहीं, अभी तो संपूर्ण गायें जितनी भी है वो इस श्रेणी में आ जाती है। पुस्तकें, तो केवल एक पुस्तक से इसका संबंध नहीं है, जितनी भी पुस्तकें हैं वहाँ से इसका संबंध होता है, बोध होता है। शहर, कोई सा भी शहर हो सकता है, शहर का बोध हो रहा है, किसी विशेष रूप से किसी का नाम नहीं लिया जाता है। तो अब थोड़ा ध्यान करेंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का नाम रहता है, जातिवाचक में उसके समूह का बोध किया जाता है। जैसे यहाँ केवल शहर लिखा है, जातिवाचक में शहर का नाम आता है जयपुर, उदयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ऐसे किसी भी शहर का नाम आता तो वो नाम व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम शहर कहते हैं तो सभी शहर इसमें शामिल हो गए, अलग से कुछ नहीं है, तो ये शहर शब्द जातिवाचक का संबोधन कर रहा है। या हम या गाय लेते हैं, तो गाय का मतलब कोई काली पीली एक गाय से नहीं, जितनी भी संसार में गायें हैं उन सभी की जातियों का संबोधन है। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है, एक साथ पूरी की पूरी संख्या है उनका बोध कराती है। इस प्रकार हमारा संज्ञा का दूसरा प्रकार जातिवाचक पूर्ण होता है। आइए हम चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिवाचक में व्यक्तिगत नाम आएंगे, चाहे वो शहर का नाम हो, दिशा का नाम हो, कुछ भी हो, लेकिन जातिवाचक में समूह का बोध होगा। तीसरा प्रकार हमारा है भाववाचक संज्ञा। नाम से ही मालूम चल रहा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा शब्द में प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, ये सब चीजें किस में आएगी? भाववाचक संज्ञा में आएगी। लिखते हैं परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से गुण, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध हो, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। याद रखेंगे, गुण, दशा, भाव, अवस्था जिनके शब्दों से बोध हो रहा है वो सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं मित्रता, मित्रता का भाव प्रकट हो रहा है तो यहां पर भाववाचक संज्ञा है। पुरुषत्व, पुरुषत्व अर्थात उसकी गुण का प्रयोग किया जा रहा है। मूर्खता या बुराई, पढ़ाई आदि ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा शब्द के वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, मनोभाव आदि का ज्ञात होता है, बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा 3 प्रकार की हो गई है। ध्यान रखेंगे 5 प्रकार नहीं संज्ञा के 3 ही प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हमारे परीक्षाओं में प्रश्न आता है जातिवाचक से भाववाचक में बदलिए,
या भाववाचक दिया रहता है उसमें मूल शब्द क्या है। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ उन्हें हम करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। हमारा पहला प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। जातिवाचक पहचान में होंगे कि जाति समूह का बोध कराती है, भाव उस समूह के गुण, दशा, अवस्था, धर्म का बोध कराती है। उदाहरण है हमारे पास में जैसे शिशु। शिशु सभी बच्चों से संबंध रखता है, पूरे बालकों के समूह का बोध कराता है। लेकिन जब उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा तो क्या बनेगा? शैशव, यानी उसकी बचपन की आयु, शैशव अवस्था, शिशुत्व, शैशव। जैसे हमारे पास में शब्द हो सती, अर्थात जो अपने जो नियम बने हुए महिलाओं के लिए उन नियमों का पालन करती है वो सती, तो भाववाचक बनेगा इसका सतीत्व, मर्यादा में रहने वाली स्त्री। जैसे हमारे पास में शब्द हो लड़का, तो उससे शब्द बनता है लड़कपन। शब्द हमारे पास में है ईश्वर, ईश्वर का भाववाचक शब्द बनेगा ऐश्वर्य। शब्द हमारे पास में हो बूढ़ा, भाववाचक बन गया इसका बुढ़ापा। परीक्षाओं में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, सती शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो ध्यान करना, सती शब्द है तो उसका सतीत्व भाववाचक है। या ऐश्वर्य शब्द की जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो ऐश्वर्य शब्द की जातिवाचक संज्ञा बनेगी ईश्वर। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ये हमने पहला प्रकार देखा। आइए देखते हैं दूसरा प्रकार। हमारा दूसरा प्रकार है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम हमारी अगली कड़ी रहेगी, फिर भी बताता हूं। संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द आ गया मम, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी इसकी ममत्व, ममता, दोनों ही शब्द सही है। संज्ञा शब्द हमने देखा, अब वो देख रहे हैं हम सर्वनाम शब्द। अगर हमारे पास में शब्द आ जाए सर्व, तो उससे बनेगा सर्वस्व, भाववाचक संज्ञा बनेगी उसकी सर्व की सर्वस्व। अगर सर्वनाम शब्द है एक, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी उसकी एकता। इस प्रकार से सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। अब हम अगली कड़ी में देखते हैं तीसरा प्रकार, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम देखते हैं। और जैसे हमारे पास में शब्द आ जाए विशेषण में, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। और शब्द हमारे पास में आ गया विशेषण में भयानक। भयानक शब्द की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी भय। जैसे विशेषण है मीठा, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी मिठास। विशेषण शब्द है छोटा, भाववाचक संज्ञा बनेगी इसकी छुटपन। आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपनी डायरी में भी नोट कर सकेंगे। समय समय पर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण शब्द है स्वस्थ,
स्वस्थ का भाववाचक बनेगा स्वास्थ्य, ध्यान करेंगे, स्वस्थ का भाववाचक बनेगा स्वास्थ्य। नम्र विशेषण शब्द का बनेगा नम्रता। इस प्रकार से विशेषण से भी भाववाचक बनते हैं। हमने पहले किया था जातिवाचक से भाववाचक, दूसरे चरण में हमने किया सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा, तीसरे चरण में हम कर रहे हैं विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा। अब चौथे चरण में देखते हैं हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है सुनना, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी इसकी सुनाई। ध्यान करना, सभी क्रियाओं का जो मूल रूप है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। खेलना, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी इसकी खेल। शब्द हमारे पास में अगर है पढ़ना, भाववाचक संज्ञा बनेगी हमारी इसकी पढ़ाई। लड़ना, लड़ाई। इस प्रकार से याद ही रखेंगे, उदाहरण खूब सारे हो सकते हैं। जो क्रिया है उस क्रिया का जो मूल शब्द है वो भाववाचक संज्ञा रहेगा। आइए देखते हैं अगली कड़ी में हम अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्द, अभी हमने प्रारंभ में वीडियो पे बात की थी। अव्यय यानी अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पे लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे सभी शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। उन अवयव शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है और परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। जैसे अव्यय शब्द है दूर, स्थान का संबंध है, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी इससे दूरी, दूर से दूरी। अवयव शब्द हमारे पास में है धिक्, धिक्कारना किसी को, तो धिक् शब्द अवयव है, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो है धिक्कार। एक उदाहरण देखते हैं, शब्द हमारे पास में आए शीघ्र, जल्दी से कोई काम करना, शीघ्रता। इस शीघ्र शब्द की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो जाएगी शीघ्रता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संज्ञा है वह तीन प्रकार की है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तियों का जहाँ बोध होता है, नाम, स्थानों का। जातिवाचक में उनके व्यक्ति, स्थानों के समूह का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में उन व्यक्ति, स्थानों या प्राणियों के गुण, दशा, धर्म, मनोभाव आदि का बोध होता है, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। अभी हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है सीखा, और अव्यय या अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ये सीखा। परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।